आज मैं 24 विभाग शीर्षक वाले उपदेश के साथ ईश्वर की कृपा को साझा करना चाहूंगा। 24 विभाग। आज के लिए जीवन का वचन पहला इतिहास 23 का 1 से 5 में से आता है। पहला इतिहास 23 का 1 से 5। मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। दाऊद तो बूढ़ा वरन बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इज़राइल पर राजा नियुक्त किया। तब उसने इज़राइल के सब हाकिमों और याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया। जितने लेवी 30 वर्ष और उससे अधिक अवस्था के थे, वे गिने गए और एक एक पुरुष के गिनने से उनकी गिनती 38,000 हुई। इनमें से 24,000 तो यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त हुए और 6,000 सरदार और न्यायी और 4,000 द्वारपाल नियुक्त हुए और 4,000 उन वाद्य यंत्रों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। यह परमेश्वर का वचन है। आमीन। तो 24 विभाग, और हम इन 24 विभागों के बारे में जानने जा रहे हैं। बेशक हम इन सभी वंशावली और इन सभी परिवारों के बारे में नहीं सीखेंगे जो प्रत्येक विभाग से संबंधित है। वह जानकारी आप मुक्ति के मंदिर में सेवा के लिए एक व्यापक और संपूर्ण प्रणाली के रूप में 24 प्रभागों या विभागों का प्रतिनिधित्व करता है। एक व्यापक और संपूर्ण प्रणाली। मुझे लगता है कि मुक्ति के इतिहास श्रृंखला की 6 पुस्तकों के अंग्रेजी संस्करण में इसका संभवतः एक व्यापक अनुवाद किया गया है, लेकिन जब मैं इसे कोरियाई संस्करण में देखता हूं तो व्यापक शब्द इतना बड़ा नहीं है कि इसे पूरा किया जा सके या इस कोरियाई शब्द से सभी अर्थों को अपनाया जा सके। इसलिए मैंने इसे 2 भागों में विभाजित किया है, जो व्यापक और संपूर्ण प्रणाली है। मंदिर में सेवा के लिए एक व्यापक और संपूर्ण प्रणाली। इसलिए हम संरचना और प्रणाली के बारे में सीखेंगे कि कलीसिया को कैसे संचालित किया जाना चाहिए, कलीसिया को कैसे संचालित होना चाहिए, इसकी संरचना और प्रणाली। दूसरे शब्दों में, हम मालिक की मानसिकता सीखेंगे, नियोक्ता की मानसिकता, गुरु की मानसिकता। यह इस बारे में इतना नहीं कि हम सेवा में भाग लेकर या कलीसिया में आकर ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त करेंगे, बल्कि हम सोच रहे हैं और हम सीख रहे हैं कि हम कलीसिया को कैसे तैयार करेंगे। हम कैसे माहौल और सेवा तैयार करने जा रहे हैं ताकि लोग आ सकें और अनुग्रह प्राप्त कर सकें। निसंदेह अनुग्रह प्राप्त करना ईश्वर का कार्य है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम एक नेता के रूप में, एक मालिक के रूप में और एक नियोक्ता के रूप में हम इस बारे में सोच सकते हैं कि हमें किस तरह की चीजें प्रदान करनी चाहिए ताकि कलीसिया परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए तैयार हो सके या एक पल या माहौल या प्रणाली में आ सके। विभाग व्यापक एक संपूर्ण व्यवस्था है। तो बात नंबर 1, यह व्यापक है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक सेवाएं शामिल है। आज का मुख्य वचन पहला इतिहास 23 का 3 से 5 है। यह कहता है, जितने लेवीय 30 वर्ष और उससे अधिक अवस्था के थे, वे गिने गए और एक पुरुष के गिनने से उसकी गिनती 38,000 हुई। इनमें से 24,000 तो यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त हुए। ये लेवीय कहलाए। मेरा मतलब है 38,000। यह पूरी गिनती लेवियों की गिनती है। ये संख्या लेवियों की संख्या है, लेकिन उसमें से 24,000 लेवी कहलाते हैं और इसका मतलब यह है कि वे मंदिर के कार्यकर्ता हैं। जो लोग मंदिर के याजक की सहायता करते थे, मंदिर के सेवकों के रूप में लेवी। 24,000 मंदिर कार्यकर्ता। आज के समय में हम प्रार्थना का अध्यक्ष या प्रतिनिधि कह सकते हैं, कर्तव्य नाम या पदाधिकारी के रूप में। हम इसे बुजुर्ग या नियुक्त उपयाजक कह सकते हैं और तब 6,000 अधिकारी और न्यायाधीश थे। बाइबल कहती है, इन अधिकारियों और न्यायाधीशों का अर्थ है पुजारी। तो 6,000 पुजारी थे। आज के समय में हम पादरी या प्रचारक कह सकते हैं। तो तब 4,000 द्वारपाल थे।
इसके लिए द्वारपाल, यदि आपको वचन याद है, तो द्वारपालों का एक काम बलिदान और प्रसाद इकट्ठा करना था। तो हम आज के समय में कह सकते हैं कि वे कोषाध्यक्ष हैं या प्रवेशकर्ता या स्वागतकर्ता। इसलिए कार्यालय ड्यूटी में हम कह सकते हैं कि वे बुजुर्ग या उपयाजक हैं। और अंततः 4000 लोग उन वाद्य यंत्रों से प्रभु की स्तुति कर रहे थे जिन्हें दाऊद ने स्तुति देने के लिए बनाया था। तो वे गायक हैं। आज के कार्यकाल में वे गायक मंडल के सदस्य हैं। वे प्रशंसा करने वाली एक टीम है। इसलिए यदि आप इस वचन को देखें, राजा दाऊद ने इन 24 प्रभागों के लिए जो 4 अलग अलग सेवाएं प्रदान किए, वे सेवा का सार है। अध्यक्ष, प्रार्थना का प्रतिनिधित्व करने वाले, पादरी, खजांची, प्रवेशकर्ता और गायक मंडली या स्तुति टीम। वास्तव में हमारे पास इस बुधवार बाइबल अध्ययन में ये सभी है। तो ये सार है और ये आवश्यक सेवाएं हैं और 24 विभागों ने इन सभी आवश्यक सेवाओं को कवर किया है। इसलिए यह व्यापक है। 24 विभागों की इस संरचना से हम प्रबंधन करना सीख सकते हैं। हम ईश्वर की सेवा करने और ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कलीसिया का संचालन कर सकते हैं। दूसरे, यह पूर्ण है। यह ईश्वर द्वारा रचित किया गया है। यह पूर्ण है। यह उचित है। इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। यह तैयार है। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर द्वारा रचित किया गया है। पहला इतिहास 28 का 12 से 13 कहता है, कहात के पुत्र अमराम, यिसहार, हिब्रोन और उजिएल 4 थे। अमराम के पुत्र हारून और मूसा। हारून तो इसलिए अलग किया गया कि वह और उसकी संतान सदा परम पवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराएं और सदा यहोवा के सम्मुख धूप जलाया करें और उसकी सेवा टहल करें और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें। तो यह वचन पहला इतिहास 28 का 12 से 13 यह बताता है कि राजा दाऊद ने राजा सुलेमान को मंदिर के खाके के बारे में सूचित किया और बताया, तुम्हें यह घर बनाना चाहिए था, तुम्हें यह कमरा बनाना चाहिए था, तुम निर्माण करो तो तुम्हें यह कमरे और मंदिर में ये खंड होने चाहिए। लेकिन आयत 13 यह भी कहती है, न केवल संरचना या इमारतें, बल्कि राजा दाऊद राजा सुलेमान को याजकों और लेवियों की प्रणाली के बारे में भी बताते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजा दाऊद ने राजा सोलोमन को मंदिर की योजना और ब्लूप्रिंट के साथ साथ 24 विभागों की संरचना की भी जानकारी दी। इसे राजा दाऊद द्वारा रचित किया गया था और राजा सोलोमन और इसके अनुसार पालन करने और निर्माण करने के लिए दिया गया था। हालांकि अगर हम दूसरा इतिहास 29 का 25 को देखें, तो यह तब है जब हिजकिय्याह एक राजा था और उसने पुनर्स्थापना का सपना देखा था। हिजकिय्याह उस संरचना को पुनर्स्थापित करना चाहता है जो राजा सुलेमान के समय में चल रही थी और बाइबल इसे इस प्रकार व्यक्त करती है। दूसरा इतिहास 29 का 25 यह कहता है, फिर उसने दाऊद और राजा के दर्शी गाद और नातान नबी की आज्ञा के अनुसार जो यहोवा की ओर से उसके नबियों के द्वारा आई थी, सांझ सारंगियां और वीणाएं लिए हुए लेवियों को यहोवा के भवन में खड़ा किया। दूसरा इतिहास 29 का 25 और 24 विभागों और प्रणाली के बारे में बताता है कि यह कैसे काम करती है। 24 विभागों की प्रणाली जो राजा दाऊद ने राजा सुलेमान को दी थी, इसकी दृष्टा और भविष्यवक्ता द्वारा की गई थी और नबी का नाम नाथान है। इसलिए इसकी रचना करने के लिए दृष्टा और भविष्यवक्ता एक साथ थे। हालांकि वह जो अंतिम भाग कहता है वह प्रभु की ओर से उसके भविष्यवक्ताओं के माध्यम से था। तो इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि 24 विभाग और 24 विभाग का विचार और 24 विभाग की संरचना या 24 विभाग की प्रणाली मानव
राजा दाऊद द्वारा शुरू नहीं की गई थी या नहीं बनाई गई थी, परंतु इसकी रचना स्वयं परमेश्वर ने की थी और इसे राजा सुलेमान को देने के लिए राजा दाऊद को दिया गया था। मैंने पिछले सप्ताह इसके बारे में बात की थी। न केवल मंदिर की संरचना या खाका जो राजा दाऊद को दिया गया था, जिससे राजा सोलोमन को दिया जाना था, बल्कि बाइबल कहती है यहाँ तक कि इन 24 विभागों की प्रणाली भी कलीसियाओं को कैसे संचालित होना चाहिए और किस प्रकार की सेवा होनी चाहिए, इन सभी की रचना स्वयं ईश्वर द्वारा की गई थी और इसे राजा दाऊद को दिया गया था ताकि इसे राजा सुलेमान को सौंपा जा सके। हालांकि हम कहते हैं कि 24 विभागों की रचना राजा दाऊद ने की थी, लेकिन वह कौन था जिसने इसे बनाया और राजा दाऊद को यह विचार दिया? यह स्वयं परमेश्वर था, क्योंकि यह ईश्वर द्वारा बनाया गया था और क्योंकि इसकी रचना ईश्वर ने की थी, इसलिए यह संरचना उत्तम, उचित और पूर्ण है। इसमें किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया है। यदि इनमें से कोई भी आवश्यक नहीं होता तो परमेश्वर उन्हें अपनी योजना में शामिल नहीं करते। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 24 विभाग एक पूर्ण और उत्तम योजना है। दूसरी बात यह कि यह पूर्ण है। क्यों? यह पूर्ण है क्योंकि यह लोगों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो पहले मुझे वचन पढ़ने दो। दूसरा इतिहास 23 का 8 यह कहता है, यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के अनुसार लेवियों और सब यहूदियों ने किया। उन्होंने विश्राम दिन को आने वाले और विश्राम दिन को जाने वाले दोनों दलों के अपने अपने जनों को अपने साथ कर लिया, क्योंकि यहोयादा याजक ने किसी दल के लेवियों को विदा न किया था। तो सबत के दिन विभाग की संरचना के अनुसार एक विभाग या आप कह सकते हैं कि एक टीम सेवा देना शुरू करती है और पिछली टीम सेवा करना बंद कर देती है। वह सबत के दिन अपनी पाली विभाग के अनुसार बदल लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह 24 विभाग एक आदर्श व्यवस्था है जिसे परमेश्वर ने बनाया है ना? और ये 24 विभाग कलीसिया का संचालन करने के लिए है, मंदिर का संचालन करने के लिए। यह परमेश्वर के लिए सर्वोत्तम सेवा और सर्वोत्तम बलिदान संचालित करना है। तो फिर उत्तम सेवा के बारे में आपकी समझ क्या है? उत्तम सेवा के बारे में आपकी क्या समझ है? मेरे मामले में अगर मुझे उत्तम सेवा के लिए ऑर्डर देना हो तो मैं पहले एक व्यक्ति के बारे में सोचूंगा, एक ऐसे व्यक्ति जो इसमें अच्छा हो। उदाहरण के लिए एक पूर्ववर्ती के लिए मैं उसे चुनूंगा जो ध्यान और माहौल बनाए रखने में अच्छा हो। आराधना दल के लिए मैं उसे चुनूंगा जो गाने में अच्छा हो और लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में ले जा सके। एक उपदेशक के लिए मैं इस बारे में सोचूंगा कि कौन अच्छा उपदेश दे सकता है, दूसरों को गले लगा सकता है और संदेश दे सकता है। इसलिए जब उत्तम सेवा की बात आती है तो मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे मामले में मैं उन लोगों को चुनूंगा जो इसमें अच्छे हैं। संभवतः उत्तम सेवा तैयार करने का यही मेरा तरीका है। हालांकि परमेश्वर ने 24 विभाग क्यों बनाए? इसका कारण यह है कि सभी परिवारों को बारी बारी से मंदिर के कर्तव्यों को निष्पक्ष और समान रूप से पूरा करना चाहिए। 24 विभाग प्रणाली या वर्ग प्रणाली यह सुनिश्चित करने का एक उचित तरीका है कि आदेश में कोई श्रेष्ठता या हीनता नहीं है, क्योंकि आदेश लॉटरी निकालकर निर्धारित किया जाता है और यह किसी एक परिवार के प्रति पक्षपाती नहीं है। इसके बारे में सोचें, यदि 24 विभाग या 24 टीमें हैं तो कुछ टीमें ऐसी होंगी जो इसमें अच्छी होंगी और कुछ टीमें ऐसी भी होंगी जो बहुत अच्छी नहीं होंगी। सब एक जैसी कैसे हो सकते हैं? अपने आसपास के कलीसियाओं को देखकर हम जानते हैं कि वे सभी उपदेश देने में अच्छे हैं, वे सभी सेवा करने में अच्छे हैं, वे सभी प्रार्थनाएं करने में अच्छे हैं और वे सभी काम करने में अच्छे हैं। लेकिन जब 24 विभाग हों तो हम समझ सकते हैं कि कुछ वास्तव में इसमें बहुत अच्छे हैं और कुछ इसमें बहुत अच्छे नहीं भी हैं। हालांकि अ, मुक्ति इतिहास की श्रृंखला की 6 पुस्तकें
उनके अनुसार परमेश्वर ने 24 विभाग क्यों बनाए? इसका कारण उन अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है या उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है जो इसमें अच्छे हैं। भले ही कोई सेवा करने में अच्छा हो, परमेश्वर कहते हैं कि आपकी बारी केवल 1 सप्ताह के लिए है और 1 सप्ताह के बाद आप अपनी बारी बदल देते हैं ताकि सभी परिवारों को समान रूप से और निष्पक्ष रूप से सेवा करने का अपना समय मिल सके और सेवा को पूर्ण और उत्तम बनाने के लिए हम उसे चुनेंगे जो इसे अधिक बार अच्छा करने में कुशल हो। यही है ना? फिर भी पूर्णता के बारे में परमेश्वर का विचार यह है कि प्रत्येक टीम को या प्रत्येक दल को सेवा करने का एक समान और उचित अवसर मिले। यदि मैं कठोरता से कहूँ तो अवसर की निष्पक्षता बनाए रखना नैतिक दृष्टि से ही अच्छा है, लेकिन व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में यह अप्रभावी है। उदाहरण के लिए यदि कोई एथलेटिक खेल है तो सारे अवसर बांटने से बेहतर है कि जो वास्तव में अच्छा दौड़ता है उसे मौका दिया जाए। उसी तरह अगर कुछ लोग इंसान की नज़र में या इंसान के नज़रिए से अच्छे हैं, तो हम उसे प्राथमिकता देते हैं। जो इसमें अच्छा अच्छा है और उसे अधिक बार उपयोग करना और उसे अधिक मौके देना अधिक व्यवहारिक और शायद अधिक लाभदायक है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं नहीं, पूर्णता जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ वह जनजाति और हर परिवार को एक समान और उचित अवसर देना है। जब मैंने पुस्तक का यह भाग पढ़ा तो मैंने सोचा, मेरा तात्पर्य यह है कि ईश्वर ऐसी अकुशल प्रणाली और संरचना का उपयोग क्यों करता है? परमेश्वर इस अकुशल संरचना पर क्यों जोर देते रहते हैं? यदि वह वास्तव में चाहते हैं कि यह पूजा, सेवा और ये सभी बलिदान हर समय पवित्र, उचित और उच्च श्रेणी के हों, तो उसे बस किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो इसमें अच्छा हो। तब मेरे मन में आया कि ओह! ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता कि हम विशेष लोगों पर ध्यान केंद्रित करें, बल्कि ईश्वर चाहता है कि हम स्वयं ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करें जो सभी लोगों के पीछे काम करता है और जो अभी 24 विभागों के पीछे काम करता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम विशेष रूप से एक विभाग या कुछ विभाग पर ध्यान केंद्रित करें जो इसमें अच्छे हैं या जो अच्छा गा रहे हैं या जो अच्छा प्रचार कर रहे हैं या जो अच्छी सेवा कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्वयं परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करें जो पीछे हैं। इन सभी सिस्टम को कौन नियंत्रण कर रहा है और सभी लोगों के साथ कौन काम कर रहा है। और फिर मुक्त श्रृंखला का इतिहास हमें बताता है कि 24 विभागों की इस प्रणाली को राजा सोलोमन के समय में अच्छी तरह से रखा गया था। बेशक यह संरचनाओं की शुरुआत है, इसलिए मुझे यकीन है कि इसे अच्छी तरह से रखा गया था। हालांकि जैसे जैसे लोगों का विश्वास कमजोर और भ्रष्ट होता गया, उन्होंने इसे अच्छी तरह से नहीं रखा। उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं था। उन्हें परमेश्वर पर भरोसा नहीं था। उन्होंने परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि उन्हें लोगों की क्षमता पर भरोसा था। फिर जब सुधार का समय आया तो क्या हुआ? वे इसे फिर से पकड़ लेते हैं। उन्होंने लोगों की क्षमता पर भरोसा करना बंद कर दिया है, लेकिन वे स्वयं परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। 24 विभाग स्वयं ईश्वर को उस व्यक्ति के रूप में दर्शाते हैं जो उसकी सारी सेवा को नियंत्रित कर रहा है, इंसानों पर निर्भर नहीं करता। बेशक इंसान इंसान की क्षमता बहुत मदद करती है, लेकिन ईश्वर चाहता है कि हम उसे देखें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। मैं सर्वोच्च ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ और मैं आपकी सेवा को नियंत्रित कर रहा हूँ। क्या आप इस सेवा के दौरान अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं? फिर मुझ पर ध्यान केंद्रित करो, मुझसे प्रार्थना करो और मुझसे पूछो। ईश्वर देगा और ईश्वर अपना आशीर्वाद और अनुग्रह बरसाएगा। मेरा मानना है कि यह वह संरचना है जिसे परमेश्वर इन 24 विभागों के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं। यदि आप एजरा 4 का 18 को देखें तो यह कहता है, तब जैसा मूसा की पुस्तक में लिखा है वैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आराधना के लिए जो यरूशलेम में है बारी बारी से याजकों और दल दल के लेवियों को नियुक्त किया। इसलिए आध्यात्मिक सुधार और आस्था सुधार का समय आया।
तो इस आस्था सुधार और समय अ, तो इस आस्था सुधार के माध्यम से वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वे इन 24 विभागों को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उम, वे इन 24 विभागों को बरकरार रखना चाहते हैं और ऐसा करके वे क्या कर रहे हैं? वे परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं। वे परमेश्वर पर निर्भर हैं। वे केवल परमेश्वर में ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आज के समय में हमें केवल यीशु, केवल हमारे पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा पर ही विश्वास करना है और लोगों पर नहीं देखना है। मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव किया है। जब मैं एक उपासक नेता के रूप में सेवा कर रहा था, मेरी उपासना सेवकाई की शुरुआत में मैंने सोचा कि मुझे सब कुछ अच्छी तरह से तैयार करना है। बेशक मुझे हर चीज़ें अच्छी तरह से तैयार करनी होती। हालाँकि अगर मैं हर चीज़ अच्छी तरह से तैयार करता हूँ, तो भी कभी-कभी मुझे बहुत सूखापन महसूस होता है और कुछ भी काम नहीं करता है। फिर दूसरी तरफ एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि मैंने पर्याप्त तैयारी नहीं की है। फिर भी वातावरण वास्तव में विस्फोटित हो गया और हर कोई इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था और अनुग्रह प्राप्त कर रहा था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह मैं नहीं था जो आराधना का नेतृत्व कर रहा था। यह स्वयं परमेश्वर थे। मैं उसके जहाज और उसके उपकरण पर था। विशेष रूप से जब मैं पुंगांग जेल कलीसिया में था, तो एक बार शरोन स्तुति टीम ने वास्तव में प्रार्थना की और एक महान स्तुति रात के लिए या आराधना की रात के लिए अच्छी तरह से तैयारी की और हमने वास्तव में उस रात वह सब कुछ निकाला जो हम कर सकते थे। हम परिणाम से पहले ही संतुष्ट थे। तभी अचानक संस्थापक पादरी ने हम सभी को बुलवाया। तो हम उनके हेडक्वार्टर में गए और उन्होंने कहा कि हमने बहुत ज़्यादा उन्हें भर दिया है, हमने बहुत ज़्यादा भर दिया है, क्योंकि लोगों को अब भूख नहीं लगती और क्योंकि लोगों को अब भूख नहीं लगती, वे परमेश्वर का वचन नहीं सुनते। शेरोन ने उनकी प्रशंसा की और जब मैं आराधना का नेतृत्व कर रहा था, जब मैं परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, तो शुरुआत में हमारा लक्ष्य हमेशा परमेश्वर के वचन के लिए रास्ता तैयार करना था। यही कारण है कि आराधना दल मौजूद है और यही कारण है कि हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। लेकिन फिर उस महान आराधना की रात के बाद संस्थापक पादरी ने हमें बताया कि अब आपने वास्तव में उन्हें इतना भर दिया कि लोग परमेश्वर के वचन के लिए भूखे नहीं हैं और अब इसे प्राप्त नहीं करना चाहते। हमने जो किया वह बुरा नहीं था। हमने तैयारी की और हम इस महान आराधना की रात के साथ बाहर आए, परंतु परमेश्वर के वचन की दृष्टि में यह अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन देना और यीशु मसीह को देना ही लक्ष्य है। फिर भी हमने उस समय बहुत ज़्यादा किया। खैर, मेरा कहना यह है कि पूर्ण, उचित और उत्तम सेवा के बारे में ईश्वर की समझ तब होती है जब हम ईश्वर पर 100% भरोसा करते हैं और जब हम उस पर 100% भरोसा करते हैं, यही वह सेवा है जो परमेश्वर हमसे प्राप्त करना चाहते हैं। यही वह आराधना है जिसे परमेश्वर हमसे प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक महान आराधना अ, का लीडर या आराधना का नेता हूँ। मेरा अनुसरण करो और मैं सब कुछ करूँगा और तुम वही करोगे जो मैंने कहा है। यह वह नहीं है जो परमेश्वर चाहता है। हम उस दिन भी विश्वास और प्रार्थना में सब कुछ तैयार करते हैं और उस समय हम सब कुछ उसे सौंप देते हैं और परमेश्वर वह है जो नियंत्रण करता है। परमेश्वर वह है जो प्रबंधन करता है। परमेश्वर वह है जो अपनी कृपा और आशीर्वाद हमें देता है। इसलिए यदि आप देखें तो पंगांग जेल कलीसिया में कई सेवाएं हैं, लेकिन एक सेवा जो व्यवस्था को लगभग पूर्ण बनाए रखती है, वह है छात्रावास की प्रार्थना या डॉर्म्स प्रेयर। डॉर्म्स प्रेयर की प्रार्थना सभा के लिए वरिष्ठ पादरी के पास एक मौका है और सबसे कम उम्र के पादरी के पास भी एक मौका है और प्रचारक के पास भी एक मौका है। मैं यह प्रचार नहीं कर रहा हूं कि हमें इस कलीसिया की संरचना में ये 24 विभाग या निष्पक्ष और समान अवसर बनाने होंगे, लेकिन मैं जो सुझाव दे रहा हूं और जो मैं प्रचार कर रहा हूं,
या प्रचारित कर रहा हूं वह यह है कि परमेश्वर को लाने के लिए और परमेश्वर को एक आदर्श और संपूर्ण सेवा देने के लिए हमारे पास यह होना चाहिए। हमें परमेश्वर पर 100% भरोसा करना होगा। हमें उस पर 100% भरोसा करना होगा। मेरा मानना है कि परमेश्वर हमसे यही देखना चाहते हैं और प्रार्थना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि अ, लॉर्ड्स कॉन्वेंट कलीसिया यह कलीसिया बन जाए जो परमेश्वर पर भरोसा करता है और उस पर 100% भरोसा करता है। आमीन। आमीन। तो यह था परिचय। और यदि हम लेवियों के 24 विभागों के बारे में थोड़ा देखें तो यहाँ पर 4 समूह हैं। लेवीय, याजक, द्वारपाल और गायक। तो आइए लेवियों के इन 24 विभागों के बारे में संक्षेप में देखें। और यहाँ लेवियों का अर्थ मंदिर के कर्मचारी हैं। लेवी का गोत्र या लेवी के पुत्र नहीं, लेकिन यहाँ लेवीय का मतलब मंदिर के कार्यकर्ता है, जो लोग मंदिर में सेवा करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो सबसे पहले लेवियों की उत्पत्ति। लेवियों की उत्पत्ति जैसा कि आप जानते हैं, लेवी याकूब का तीसरा पुत्र था जो लिया से पैदा हुआ था। उत्पत्ति 29 का 34। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसलिए उसका नाम लेवी रखा। लेवी का अर्थ जुड़ा होना, एकजुट होना या मेल मिलाप होना है। कितना अद्भुत नाम है। हमारे यीशु मसीह से जुड़े रहना, हमारे पिता परमेश्वर के साथ एकजुट होना और हमारे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना। अद्भुत नाम है। परंतु क्या होता है, लेवी और उसके भाई शिमोन ने शकेम के लोगों का वध कर दिया। लेवी और शिमोन ने शकेम के लोगों का वध किया। उत्पत्ति 49 का 5 से 7 यह कहता है, शिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। हे मेरे जीव, उनके मर्म में ना पड़। हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्यों को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पंगु बनाया। धिक्कार उनके कोप पर जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दय था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इज़राइल में तितर बितर कर दूंगा। तो यह कब था? यह तब था जब उनकी बहन दीना के साथ शेकेम नाम के एक व्यक्ति ने दुर्व्यवहार किया था। उसका नाम शेकेम है और वह शेकेम आस्थान पर रहने वाला है। और शेकेम ने दीना के साथ बलात्कार किया और शिमोन और लेवी ने अपने भाई समेत शेकेम के सब लोगों को घात किया। सबसे पहले उसने शेकेम से वादा किया कि क्योंकि तुम गैर यहूदी हो, लेकिन अगर तुम खतना कराने को तैयार हो तो हम तुम्हें हमारी बहन दीना से शादी करने की इजाजत देंगे। और फिर तीसरे दिन जब पीड़ा बहुत बढ़ गई, शिमोन और लेवी तलवारें लेकर वहां गए और उन सबको मार डाला। उन सभी को मार डाला। और इसके लिए हम उत्पत्ति 49 के पद 7 में देख सकते हैं कि उन्हें न केवल इसलिए शापित किया गया था क्योंकि उन्होंने लोगों का वध किया था, बल्कि इसलिए भी उन्होंने आ, खतना को हिंसा और बदला लेने के तरीके के रूप में इस्तेमाल किया था। इसलिए वे शापित थे। और शाप की सामग्री क्या है? वह यह है कि वे तितर बितर हो जाएंगे। वे इज़राइल के लोगों के बीच तितर बितर हो जाएंगे। तितर बितर होना वह श्राप है जो लेवी को मिला। और फिर बाद में क्या हुआ? लेवी परमेश्वर को समर्पित थे। यह कब था? यह तब था जब इज़राइल के लोग सुनहरे बछड़े की पूजा कर रहे थे। मूसा 8 बार सिनाई पर्वत की चोटी पर गया और एक बार मूसा को परमेश्वर की उंगली से लिखी 10 आज्ञाओं के ये 2 पत्थर की पट्टियां मिली। और वह उन दोनों पत्थर की पट्टियों को लेकर नीचे आया और देखा कि क्या हो रहा है। इज़राइल के लोगों ने पहाड़ के नीचे सोने का बछड़ा बनाया और वे इस मूर्ति की पूजा कर रहे थे। और
लंबी कहानी को संक्षिप्त करने के लिए उसने इन दो पत्थर की पट्टियों को तोड़ दिया और फिर नीचे आया और चिल्लाया, जो कोई यहोवा की ओर हो वह मेरे पास आए। और लेवीय बाहर आए और जैसा परमेश्वर ने उनसे करने के लिए कहा वैसा ही किया। और फिर यह एक बड़ा समर्पण और मंदिर कार्यकर्ताओं के रूप में उपयोग करने का अवसर बन गया। निर्गमन 32 का 25 से 29। स्क्रीन पर कुछ ही छंद है लेकिन मैं पूरा पढ़ूंगा। निर्गमन 32 का 25 से 29 कहता है, हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3,000 के लगभग लोग मारे गए। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों की भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दें। इस घटना के माध्यम से लेवियों ने अपने ही भाइयों, रिश्तेदारों और दोस्तों लगभग 3,000 लोगों को मार डाला। परंतु अंत में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहा कि तेरा कार्य मेरे लिए बड़ा समर्पण बन गया। तो याद रखे, लेवी याकूब का तीसरा बेटा था और उसे शाप दिया गया था क्योंकि उसने बदला लेने के लिए खतने की पवित्र रस्म का इस्तेमाल किया था। वह शापित था। अब इस अवसर पर वह धन्य हो गया। अब वह धन्य है क्योंकि वह प्रभु को समर्पित है। और यदि आप गिनती अध्याय 3 का 6 से 9 को देखेंगे तो यह कहता है, लेवी गोत्र वालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर कि वे उसकी सेवा टहल करें। जो कुछ उसकी ओर से है, जो कुछ उसकी ओर से और सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए, उसकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। वे मिलाप वाले तंबू के कुल सामान और इज़राइलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। और तू लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे और वे इज़राइलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पित किए हुए हों। इस प्रकार अंत में लेवियों को याजक हारून को सौंप दिया गया और उन्हें पुजारी की सहायता करने की अनुमति दी गई और उन्हें मंदिर में काम करने और सेवा करने और मंदिर में सेवा करने की अनुमति दी गई। यह सब उनके द्वारा किए गए समर्पण के माध्यम से हुआ। हालांकि आखिरी बात जो मैं लेवियों के बारे में बताना चाहता हूँ या जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वह यह है कि लेवियों ने उनकी विरासत को बहाल कर दिया। यहोशू अध्याय 13 का 33। वंशानुक्रम का मतलब क्या है? जब वे कनान देश में पहुंचे तब इज़राइल के सब गोत्रों और इज़राइल की सारी प्रजा को निज भाग मिला। विरासत का मतलब क्या है? कि वह उनकी आवंटित भूमि है। उन्हें जनजाति को विशिष्ट भूमि दी गई। अब लेवियों को श्राप दिया गया कि वे लोगों और इज़राइल के गोत्र के बीच तितर-बितर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? उन्हें विरासत में मिली यह जमीन नहीं मिलेगी। उनका अभिशाप था कि विरासत में मिली यह जमीन उन्हें नहीं मिलेगी। वे तितर-बितर हो जाएंगे और उस देश में रहेंगे जो अन्य गोत्रों को दिया गया है। वह श्राप था जो लेवियों को दिया गया था। हालांकि इस समर्पण के माध्यम से जब वे मंदिर के कार्यकर्ता आए, जो अंततः उन्हें उनकी विरासत प्राप्त हुई। उनकी विरासत क्या थी? यहोशू 13 का 33। परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग न दिया। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा। तो क्या उन्होंने अपनी विरासत वापस पा ली?
अच्छा, हाँ और नहीं। हाँ, यदि हम आध्यात्मिक विरासत को देखें, यदि हम आध्यात्मिक आशीर्वाद को देखें, तो हाँ, परमेश्वर ने लेवियों से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा निज भाग हूँ। कैसा अद्भुत है! मेरा मतलब है कि ईश्वर के यह कहने से बेहतर क्या हो सकता है कि मैं तुम्हारी भूमि हूँ, मैं तुम्हारा राज्य हूँ, मैं तुम्हारी विरासत हूँ। हालाँकि भौतिक दृष्टि से क्या वे ठीक हो गए? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें पृथ्वी पर कोई ज़मीन नहीं मिली। मेरा मानना है कि परमेश्वर ऐसे ही काम करते हैं। परमेश्वर हमें हमारे पापों को क्षमा करते हैं, लेकिन इसका परिणाम हमें इसे लेना होगा या हमें इसे भुगतना होगा। लेवियों को क्षमा कर दिया गया और उन्हें मंदिर में सेवा करने का यह महान कर्तव्य दिया गया। हालांकि पिछले पाप के परिणाम जो कि अन्य जनजातियों की भूमि के बीच बिखरा हुआ था, सटीक बने रहे। वे तितर-बितर हो गए। फिर भी वह अभिशाप था, लेकिन परमेश्वर ने इसे इस तरह से बदल दिया कि आपका बिखरने का अभिशाप आप पर अभिशाप का प्रतीक है। अब और नहीं। अब तेरा तितर-बितर होना मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। मैं भी तेरा निज भाग हूँ। शाश्वत और सर्वदा की विरासत तुम ग्रहण न करोगे। मेरा मानना है कि परमेश्वर ऐसे ही काम करते हैं कि परमेश्वर ने अभिशाप को भी वरदान में बदल दिया। हालांकि कुछ परिणाम भी हो सकते हैं जो हमें वैसे भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो इस प्रकार लेवियों का गठन मंदिर के कार्यकर्ता के रूप में किया गया और अंत में लेविटिकल या लेवीय कर्तव्य वे कर्तव्य जो लेवियों को करने थे। लेवियों को दो प्रकार के समारोह से गुजरना पड़ा। दो समारोह हैं। सबसे पहले शुद्धिकरण का अनुष्ठान है। शुद्धिकरण समारोह गिनती अध्याय 8 के पद 7 में यह कहा गया है कि उन्हें शुद्ध करने के लिए तू ऐसा कर कि पावन करने वाला जल उन पर छिड़क दे। वे फिर वे सर्वांग मुंडन कराएं और वस्त्र धोए और वे अपने को शुद्ध करें। इसलिए मेरा मानना है और मुझे यकीन है हम सभी जानते हैं कि यह हमें सिखाता है कि मंदिर में सेवा करने के लिए हमें पहले शुद्ध होना होगा, हमें पावन बनना है। मेरा मानना है कि यह अ, एक बार की बात है। फिर अभिषेक की शुरुआत और नियुक्ति की शुरुआत में जब मैंने लोगों से पूछा, क्या आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे? क्या आप परमेश्वर की सेवा करेंगे? हम सब ने कहा हाँ, आमीन। लेकिन यह भी रोज़मर्रा की बात है। सेवा करने से पहले या आराधना करने से पहले या कुछ भी करने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पिता मैं कमज़ोर हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं नाज़ुक हूँ। मैं इन सब सांसारिक चीज़ों में व्यस्त हूँ। इसलिए पिता कृपया मुझे क्षमा करें और अपनी कृपा और आशीर्वाद से मेरा पुनर्गठन करें। ऐसी प्रार्थना करने से हम शुद्ध हो रहे हैं और परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हो सकते हैं। और दूसरी बात यह कि परमेश्वर को अ, हिलाई भेंट चढ़ाओ कि वे अपने आप को हिलाई हुई भेंट के रूप में परमेश्वर को दे दें। गिनती 8 का 11। तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इज़राइलियों की ओर हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे कि वे यहोवा की सेवा करने वाले ठहरे। क्या आपको याद है हिलाई हुई भेंट कैसे की जानी चाहिए? मुझे लगता है कि एक उपदेशक, संस्थापक, पादरी इस हिलाई हुई भेंट की दिशा और हर चीज़ के बारे में बहुत पर्टिकुलर थे, खास थे। और मुझे याद है क्योंकि उस दिन मुझे बहुत डांट पड़ी थी और उन्होंने कहा कि हमें यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि इस हिलाई भेंट को कैसे संचालित किया जाना चाहिए, अन्यथा हम इस हिलाई हुई भेंट और इसके अर्थ को गलत समझेंगे। अन्यथा हम इस हिलाई हुई भेंट
या चढ़ावे को गलत समझेंगे। तो उन्होंने कहा कि हिलाई हुई भेंट दाएँ-बाएँ नहीं हिल रही है, ये दाएँ-बाएँ हिलाना नहीं है। बाएँ और दाएँ अनाज को चुनने और इसको संदूक पर उड़ने जैसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है। बाईं ओर और दाईं ओर हिलाई हुई भेंट नहीं है। हिलाई हुई भेंट आगे और पीछे होती है। आगे और पीछे। इसका मतलब क्या है? सामने का मतलब है कि हम परमेश्वर को दे रहे हैं और पीछे का मतलब है कि हमें परमेश्वर आशीर्वाद के रूप में वापस दे रहे हैं। हम इसे परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर हमें आशीर्वाद के रूप में वापस दे रहे हैं। इसी प्रकार हिलाई हुई भेंट का आयोजन किया जाना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है कि लेवियों को हिलाई हुई भेंट के रूप में परमेश्वर को चढ़ाया जाना चाहिए। उसका क्या मतलब है? इस लेवी को परमेश्वर को दिया जाना चाहिए। इसे शुद्ध किया जा रहा है और इसे परमेश्वर को दे दिया गया है। परमेश्वर को अर्पित कर दिया गया है। लेवी परमेश्वर के हैं। लेवी परमेश्वर के मंदिर के कर्मचारी हैं और वे परमेश्वर के हैं। तो फिर परमेश्वर क्या और इसे वापस दें? तो परमेश्वर क्या और तो परमेश्वर क्या और किसे वापस दें? याजक को। परमेश्वर उन्हें हारून को वापस दे देता है। इसलिए वे हारून की सेवा कर रहे हैं। गिनती 3:9 यह कहता है, और तू लेवियों को हारून को और उसके पुत्रों को सौंप दे और वे इस्राएलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पण अर्पण किए हुए हों, क्योंकि वे पूरी तरह से परमेश्वर को दिए गए हैं। इसलिए परमेश्वर के पास सभी अनुमतियां हैं। परमेश्वर के पास लेवियों को और जिसे वह देना चाहे देने का सारा अधिकार है। और परमेश्वर ने हारून को देने का निश्चय किया और याजक को लौटा दिया। इसलिए लेवी याजक हारून के हैं। इसलिए उनका कर्तव्य हारून याजक की सहायता करना और हारून याजक के साथ काम करना है। वह लेवीय यह लेवीय कर्तव्य है। यह हमें सिखाता है कि हमें स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए ताकि हम अपने शाश्वत महायाजक यीशु को वापस सौंप दिए जाएं। यदि हम लेवीय हैं और हमें परमेश्वर को लौटा दिया जाना है तो हमें परमेश्वर को अर्पित किया जाना है। और परमेश्वर हमें इकट्ठा करते हुए कह रहे हैं, ओह तुम मेरे अनाज हो, तुम मेरे लेवी हो। बाइबल क्या कहती है? तुम राजपुरोहित हो, तुम सब लेवीय हो। और हम परमेश्वर को सौंप दिए गए हैं और परमेश्वर हमें इकट्ठा करके याजक यीशु मसीह को दे रहा है। इसलिए उस समय को यदि हम यीशु की सेवा करते हैं, यदि हम यीशु के लिए काम करते हैं तो यही व्यवस्था है। परमेश्वर ने इसे इसी तरह बनाया है। अब से तुम मेरे लेवी यीशु मसीह के लिए काम करो। अपने पुजारी के लिए काम करो। एक साथ काम करो। उसका सहयोग करो। यीशु मसीह के साथ मिलकर काम करो। इसलिए मेरा मानना है कि लेवी के रूप में आपका और मेरा कर्तव्य यीशु के लिए काम करना और यीशु के साथ काम करना है, हाथ में हाथ डालकर। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु का अनुबंध कलीसिया लेवियों का कलीसिया बन जाए जो यीशु मसीह के साथ सहयोग करते हैं और जो यीशु मसीह के साथ काम करते हैं। आमीन। आमीन। अंततः गिनती 3:7 जो कुछ उसकी ओर से और सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए उसकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। और इस प्रकार लेवियों को 2 प्रकार के कर्तव्य थे। एक है परमेश्वर की सेवा करना। मुझे लगता है कि आज के समय में हम यह कह सकते हैं कि यह कलीसिया को बनाए रखना है, पूजा या आराधना को बनाए रखना है। सब कुछ बनाए रखना लेवियों के कर्तव्य में से एक है। तथापि दूसरा कर्तव्य मिलाप वाले तंबू के सामने सारी कलीसिया का है। तो आज के संदर्भ में कलीसिया की मंडली की देखभाल करना भी लेवियों का कर्तव्य है। लेवियों के 2 कर्तव्य थे। एक है परमेश्वर के मंदिर या संरचना की देखभाल करना।
लेकिन दूसरा है लोगों का ख्याल रखना, उनके बारे में सुनना और उनकी ज़रूरतों में उनकी मदद करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लेवी और याजक के द्वारपाल और गायक हैं। हमें लेवियों के कर्तव्यों के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें हम पर लागू करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है, हमें बनाए रखना चाहिए और हम परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर के कलीसिया और परमेश्वर की सेवा को अच्छी तरह से बनाए रखना चाहिए। यही सब कुछ नहीं है, परमेश्वर हमें हमसे हमारी मंडली और आम लोगों के साथ-साथ लेवियों, परमेश्वर के लेवियों, यीशु मसीह और हमारे पिता परमेश्वर के लिए मंदिर के कार्यकर्ताओं की देखभाल करने के लिए भी कह रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आई हुई पूरी मंडली आप सभी को आशीर्वाद दे और अ, सभी परेशानियाँ जिनका आपने सामना किया होगा या आज आपने सामना किया होगा, यीशु मसीह की शक्ति से आपको राहत मिल सके। और दूसरे जो लोग आज ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी स्थिति और आपकी परिस्थितियाँ बेहतर और बेहतर हो जाएँ, ताकि आप अगली बार शारीरिक रूप से इस कलीसिया में आ सकें और यहाँ उपस्थित हो सके, इस अवसर का लाभ उठा सके। परमेश्वर के लिए सेवा करना और यीशु मसीह के लिए सेवा करना और उसके कलीसिया के लोगों की देखभाल करना। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी वास्तव में यह साबित करने में सक्षम हों कि हम परमेश्वर के सामने आध्यात्मिक और सच्चे लेवी हैं, ताकि परमेश्वर का आशीर्वाद और परमेश्वर की कृपा और आशीर्वाद हम सभी पर दिया जा सके और आज से हमेशा के लिए हम पर बना रहे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।